हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉरम एकेडमी। एग्जाम फॉरम एकेडमी के इस वीडियो में आप तक आज पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन आप तक लाऊंगा। ये पीडीएफ में मैंने 200 क्वेश्चन कवर किए हैं, जिसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड किया हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। आज मैं आप तक इसका पार्ट 1 ला रहा हूँ, जिसमें मैं 50 क्वेश्चन कवर करूँगा और एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं, चाहे एसएससी और रेलवे के। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो ऑब्वियसली बहुत ही अच्छे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो ये सभी प्रीवियस ईयर पेपर से हैं, एसएससी सीजीएल के। तो आप ये वीडियो आखिरी तक देखिए और अंत में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, जिसका आपको अटेम्प्ट करना है कमेंट बॉक्स में। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं? तो उत्तर हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यानी किन अनुच्छेदों को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 19, 20, 21, 22, 23, अनुच्छेद 24, 25। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, यानी कि अनुच्छेद 20 जो और अनुच्छेद 21 जो कि राइट टू लाइफ है, इसको आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता, यानी कि खत्म नहीं किया जा सकता। और सभी अनुच्छेद आपातकाल यानी कि इमरजेंसी के दौरान ऑटोमेटिक खत्म हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आंसर है आपके लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड के वेबल, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो आखिरी के 1946 ईस्वी में हुए थे। लॉर्ड कर्जन जिन्होंने बंगाल का विभाजन किया था 1905, ये भी नहीं हो सकते। तो राइट आंसर है आपका लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है आपके 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष और 37 वर्ष। तो राइट आंसर है बी, यानी कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष मिनिमम आयु होनी चाहिए। अगर पूछता है राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए, तो राष्ट्रपति बनने के लिए भी मिनिमम आयु 35 वर्ष चाहिए। अगर पूछता है लोकसभा सांसद का चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए, तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम आयु 18 वर्ष होना चाहिए। और म्युनिसिपल पॉलिटी का चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम आयु 21 वर्ष होना चाहिए। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है? ऑप्शन है आपके उत्प्रेक्षण लेख, परामर्श, निषेधता, अधिकार पुरोच्छा। तो राइट ऑप्शन है अधिकार पुरोच्छा। क्वेश्चन नंबर 6, नीति आयोग का निर्माण निम्नलिखित में से किस संस्था के स्थान पर किया गया है? आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को पता होगा। ऑप्शन है योजना आयोग, दूर संचार विभाग, IRDA, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग। तो नीति आयोग जो कि 2015 1 जनवरी 2015 में बना था, उसका गठन योजना आयोग के जगह पे किया गया है, जिसका हेड भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और प्रेजेंट टाइम में जो CEO हैं अमिताभ कांत हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व महाभियोग करने के लिए किसी अनुशंसा अनिवार्य है? प्रधानमंत्री की, लोकसभा अध्यक्ष की, भारत के मुख्य न्यायाधीश के, संसद के दोनों सदनों को। यानी कि भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से पूर्व महाभियोग लगाने के लिए राइट ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों की अनुशंसा अनिवार्य। यानी कि संसद में 2 सदन होते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। जब दोनों सदन पारित कर देंगे, तब भारत के राष्ट्रपति पर ही महाभियोग लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? ऑप्शन है 5, 4 प्रकार के, 3 प्रकार के, 2 प्रकार के। तो इसका राइट आंसर है 5 प्रकार के, यानी कि राइट ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं? तो आपको पता होना चाहिए भारतीय संविधान के
में मौलिक कर्तव्य जो हैं 11 हैं, जो कि आर्टिकल 51A के तहत रखे गए हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संघ से, राज्य से, मौलिक अधिकार से, राजनीति के निदेशक तत्व, जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व से संविधान का भाग 4 संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? ऑप्शन है ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड। तो भारत के संविधान में जो राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली ली गई है वो आयरलैंड से ली गई, यानी कि राइट ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 सॉरी, अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? परमादेश, वर्जित करना, किस अधिकार से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है किस अधिकार से। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन शपथ दिलाता है? उत्तर है आपके ऑप्शन है गवर्नर के, भारत के गवर्नर जनरल, जो कि आज होता ही नहीं, यानी कि ये गलत ऑप्शन है। भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति। तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसको शपथ दिलाता है उस समय का भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद के संगठन है? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। तो ये तीनों भारतीय संसद के संगठन हैं, यानी कि तीनों मिलाकर भारतीय संसद बनती, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा को कहते हैं अपर हाउस, लोकसभा को कहते हैं निम्न हाउस। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है और राज्यसभा के सभी सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है। लोकसभा अस्थायी है, राज्यसभा स्थायी, यानी कि राज्यसभा को कभी विघटित नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से भारत राज्य का कार्यपाल अध्यक्ष है? उत्तर है आपके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कैबिनेट सचिव, वित्तीय सचिव। तो राइट ऑप्शन है बी, यानी कि राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों का सर्वोच्च कमान प्राप्त है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के रक्षा मंत्री, भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद, भारत के राष्ट्रपति। तो राइट ऑप्शन है बी, यानी कि भारत के राष्ट्रपति भारतीय सुरक्षा के सर्वोच्च बलों का कमांडर होता है। अगला क्वेश्चन, दल बदल कानून भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? अनुसूची 2, अनुसूची 10, अनुसूची 3, अनुसूची 4। तो दल बदल का जो भारतीय संविधान में कानून है वो 10वीं अनुसूची में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, भारत का राष्ट्रपति। तो जो राज्य का राज्यपाल होता है उसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन, उत्प्रेषण या उत्प्रेषण से क्या अभिप्राय है? परमादेश, बंदी को शारीरिक प्रस्तुत करना, क्षमा करना या प्रमाणित करना या जानकारी देना। तो उत्प्रेषण का अभिप्राय है, यानी कि शाब्दिक अर्थ है प्रमाणित करना या जानकारी देना। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, रेलवे मंत्री, राष्ट्रपति। तो राइट ऑप्शन है सी, यानी कि राष्ट्रपति भारत के दोनों सदनों, यानी कि निम्न सदन और उच्च सदन, लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है? ऑप्शन है 350, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 312। तो जो भारतीय संविधान के अंतर्गत इमरजेंसी यानी कि आपातकाल का प्रावधान है वो अनुच्छेद 352 के तहत है। 352 के तहत कहा गया है नेशनल इमरजेंसी, 356 के तहत स्टेट इमरजेंसी, 360 के अंतर्गत जो है वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी। यानी कि भारत में 3 प्रकार की इमरजेंसी का प्रावधान है। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, स्टेट इमरजेंसी 356 और फाइनेंशियल इमरजेंसी 360। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान के किस निम्नलिखित भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान के जो मौलिक कर्तव्य हैं यानी कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं
वो भाग फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो भाग 4A यानी कि आर्टिकल 51A के तहत बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? क्वेश्चन मैं पहले ही बता चुका हूं। भारत के किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष होना चाहिए। उपराष्ट्रपति बनने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए, राज्यपाल बनने के लिए, तीनों के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष है। और जो 25 वर्ष है ये लोकसभा चुनाव के लिए है, और जो 30 वर्ष है ये राज्यसभा चुनाव के लिए है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संघीय सरकार की एक विशेषता है? संसद की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, एकल नागरिक। तो इसका राइट ऑप्शन सी, संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल लागू किया जा सकता है? हम अभी आपको बताएं, भारत में 3 प्रकार की इमरजेंसी का प्रावधान है। नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय इमरजेंसी आर्टिकल 352, स्टेट इमरजेंसी यानी कि राज्य इमरजेंसी आर्टिकल 356, फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि अनुच्छेद 360 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ग्रामीण विकास, आर्थिक समावेश, कृषि, आर्थिक सुधार। तो जो तीसरी पंचवर्षीय योजना था उसका मुख्य उद्देश्य था कृषि का विकास, और जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना था उसका मुख्य उद्देश्य था उद्योगों को बढ़ाना। आपको 1 से 5 तक की जो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं पंचवर्षीय योजना है उनके मुख्य उद्देश्य याद रखना। ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से और पॉलिटिक्स से दोनों जगह से बनता है। क्वेश्चन नंबर 27, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक आपातकाल लागू किया जा सकता है? तो हम आपको बता चुके हैं कि हाँ, भारत में 3 प्रकार के आपातकाल हैं। तो इसमें कौन सा पूछा गया? इसमें पूछा गया किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक आपातकाल लागू किया जा सकता है? तो इसका राइट ऑप्शन सी होगा, क्योंकि 352, 356, 360 3 ही प्रकार के आपातकाल हैं। तो इसका राइट ऑप्शन 356। अगला क्वेश्चन, ऊपरी सदन यानी कि राज्यसभा के कितने सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा ऊपरी सदन यानी कि अपर हाउस राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, जो कि सभी अपने अपने क्षेत्र में पारंगत होते हैं, चाहे वो स्पोर्ट हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे इंडस्ट्री हो। भारत में इस प्रकार ऐसे 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। जैसे कि जो इस समय सचिन तेंदुलकर राज्यसभा सांसद हैं, वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए सांसद हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है? मौलिक कर्तव्य, राज्य के निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित संशोधनों में से किसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है? 7वां संशोधन, 42वां संशोधन, 74वां संशोधन, 44वां संशोधन। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है। अगर आप एसएससी के किसी भी 10 सेट को उठा के देखेंगे तो 10 सेट में से 5 सेट में आपको क्वेश्चन मिलेगा कि लघु संविधान किसे कहा जाता है, यानी कि लघु संविधान किस संशोधन को कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन, जो कि इंदिरा गांधी ने 1976 में किया था। ये क्वेश्चन आपको याद कर लेना, एकदम रट लेना कि लघु संविधान किसे कहा जाता है, किस संशोधन को? तो 42वां संशोधन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, उसके बाद उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है। इस पीडीएफ में मैंने वही क्वेश्चन कवर किए जो बार बार रिपीटेड, इसलिए आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से एक केस से रट लीजिए, एकदम तैयार कर लीजिए। किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप तैयार हो रहे हैं, आप एसएससी, सीजीएल या रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम के आप प्रीवियस ईयर 10 सेट उठा के देखिए, उसमें से इस वीडियो में से आपको 10 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, क्योंकि मैंने बार बार रिपीटेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल जो क्वेश्चन है वही कवर किया है।
क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया है? ऑप्शन है जीवन की रक्षा तथा दैविक स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन ए सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, प्राकृतिक पर्यावरण एवं संरक्षण तथा उसमें सुधार करना, सद्भाव को बढ़ाना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण। तो इसका राइट ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन, दिवालियापन और दिवाला भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची के अंतर्गत आता है? तो हमारे संविधान में 3 प्रकार की सूची हैं, केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो जो दिवालिया या दिवालापन है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, डैश के द्वारा न्यायालय किसकी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत, यानी कि राइट ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता अस्पताल और औषधालय भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची से संबंधित है? तो ये राज्य सूची से संबंधित, यानी कि राइट ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में होने से संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। क्वेश्चन नंबर 37, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विधानसभा के चुने हुए सदस्यों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य निम्नलिखित में से किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकते हैं? राज्य सरकार से परामर्श करके। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन के अंदर धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता का अधिकार से संबंधित है? तो आंसर है अनुच्छेद 14। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित विकल्पों में से किसके सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं? तो इसका आंसर हो जाए राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य जो होते हैं राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्राथमिक रूप से संसद की निम्नलिखित में से किस समिति से जुड़े होते हैं? तो ये जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्राथमिक रूप से लोक लेखा समिति से जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को दे सकता है और उपाध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। तो आपको ये क्रम याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये कोई संविधान में मेंशन नहीं है, तो वैसे राज्यपाल 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, संसद, लोकसभा। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, यानी कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से संसद हटा सकती। संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलाकर बनती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षक कौन करता है? उच्चतम न्यायालय, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय। तो इसका राइट ऑप्शन सी, यानी कि उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, भारत की राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? वित्त आयोग, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, केंद्रीय राष्ट्रीय विकास परिषद, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो भारत की राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम है, उसका निर्धारण केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। क्वेश्चन नंबर 48, भारत के उच्चतम न्यायालय में केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय की शक्ति किसके अधीन आती है? तो इसका आंसर है
मूल क्षेत्राधिकारित यानी कि जो राज्य और केंद्र के बीच विवाद होते हैं वो मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, यदि किसी राज्य के विधानमंडल में बजट गिर जाता है तो उसका मतलब क्या है? मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, नीति आयोग के वित्तीय वर्ष 2017-18 की शुरुआत 5 वर्ष की योजनाओं में निम्नलिखित में से किसके बदलने की योजना बनाई गई? 15 साल विजन डॉक्यूमेंट, इसका राइट ऑप्शन सी है। इस प्रकार से इस वीडियो में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन कवर किए हैं पॉलिटी के। इसके बाद मैं इसका पार्ट 2 लाऊंगा आप तक, जिसमें मैं नेक्स्ट 50 क्वेश्चन 51 से 100 नंबर तक के क्वेश्चन कवर करूंगा। आपको इस वीडियो में बस एक बात हमको बताना है कि आपको इस वीडियो में बनाने की, जब मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊं उस वीडियो में क्या इम्प्रूवमेंट करूं, क्या हमारे अंदर कमियां हैं, जिससे कि मैं जो वीडियो लाऊं और बेहतर ला सकूं कम्युनिकेशन में, पीडीएफ में, क्वेश्चन में। और या आप कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहते बेझिझक बता दीजिए, कोई इसमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब तक आप फीडबैक देंगे नहीं तब तक मैं आप तक और अच्छा वीडियो कैसे ला पाऊंगा। तो बस आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमको बताना है कि मैं क्या और इम्प्रूवमेंट करूं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।